डबल ढोल का बॉल अपना देना पड़ेगा। नाकोड़ा 11 के प्लेयर्स ध्यान रखें, समय का विशेष ध्यान रखें। नाकोड़ा 11 पिछले 7 सालों से रोई प्रीमियर लीग का ये मैच का यहां पर आयोजन होता है। बहुत ही बढ़िया यहां पर आयोजन होता है। रॉय के तमाम लोगों का यहां पर सहयोग रहता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी अपने अपने हिसाब से सहयोग देते हैं। सभी की आरपीएल कमेटी सीजन 8 हार्दिक अभिनंदन करती है। आपका ऐसा ही सहयोग उनको मिलता रहे और ये टूर्नामेंट ऐसा ही निरंतर चलता रहे। भावेश भाई बमा जो अभी यहां पर नहीं है, सूरज स्विफ्ट हुआ है, लेकिन उनका भी आरपीएल से शुरू करने में बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है उनका। आज भी वो वहां बैठे बैठे भी बहुत सारे कार्य करते हैं। भावेश भाई, हमारे मनोज भाई वितराग, हमारे हितेश भाई कामी, संजय समीर भाई गलो, बहुत लोगों का इसमें योगदान है जिन्होंने भी फूड स्पॉन्सर में अपनी स्पॉन्सरशिप दी है। सभी महानुभावों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आरपीएल कमेटी सीजन 8 उनका अभिवादन करती है। ऐसा ही सहयोग आपसे हर साल प्राप्त रहे। ऐसी छह टीम यहां पर परफॉर्मेंस दे रही है। अभी सीजन 8 का ये दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है। यशवीर योद्धा वर्सेस नाकोड़ा 11। नाकोड़ा 11 के दोनों बल्लेबाज ग्राउंड पे आते हुए रुचिर उर्फ बाबा के नाम से प्रख्यात है। बहुत ही बेहतरीन अनुभवी बैट्समैन है रुचिर बाबा। और स्ट्राइक पर रहेंगे, क्या नाम है, अक्षय। स्ट्राइक पर अक्षय, नॉन स्ट्राइक पर रुचिर और बाबा। काफी समय से एक बेहतरीन पारी खेलने का प्रयास करते हैं रुचिर बाबा। देखते हैं अब की बार नाकोड़ा 11 के लिए कितना योगदान दे पाते हैं। दूसरे अनुभवी बैट्समैन है नाकोड़ा 11 में परेश भाई, जिनका होम पिच कहा जाता है। और यशवीर योद्धा में बहुत अनुभवी बैट्समैन प्लेयर्स हितेश भाई गांधी, ऋतिक जैन, कप्तान नीतीश की अगली गेंद फुल टॉस। और ये पहली ही गेंद पर विकेट मिलता हुआ यहां पर अक्षय ऐसा आउट होते हुए 0 पे। बहुत बढ़िया गेंद और बहुत बढ़िया कैच है यहां पर ऋतिक के द्वारा। पहली ही गेंद पर पहली ही सफलता मिलती हुई। हेलो, बेहद निराशाजनक शुरुआत यहां पर। यशवीर योद्धास की काफी निराशाजनक शुरुआत। और इस बार नो बॉल और गेंद गैप में निकल रही है। फाइन लेग की दिशा में नहीं रोक पाएंगे फील्डर। 4 रन मिलेंगे यहां पर बैट्समैन भावेश को। नो बॉल पर चौका, 5 रनों से खाता खुलता हुआ।
अगली गेंद फ्री हिट, सामना करेंगे भावेश। और बढ़िया शॉट इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है बॉलर के सिर के ऊपर से। मिड ऑफ मिड ऑन के खिलाड़ी पीछा कर रहे, बढ़िया फील्डिंग भी देखने को मिली, जबरदस्त क्रिकेट और अच्छी बैटिंग करते हुए भावेश अपनी टीम के लिए। इस बार 2 रन मिले हैं, टीम का स्कोर 7 रन। नाकोड़ा 11 ने टॉस जीता है इस मैच का, पहले फील्डिंग करने का निर्णय। उनके सामने टीम यशवीर योद्धास। शुरुआत जरूर खराब रही है, पहली गेंद पर विकेट गिरा है अक्षय यश के रूप में, लेकिन उसके बाद अच्छे शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। और इस बार छेड़खानी करने की कोशिश थी, रुचिर बाबा पूरी तरह से बीट हुए। 6 रन बने हैं। इस बार कैच का मौका है और कोई गलती नहीं, एक और बेहतरीन कैच। ऋतिक ने कैच लिया है, पहला कैच भी उन्होंने ही लपका था और रुचिर बाबा का भी कैच उन्होंने लपका है। तो 2 विकेट्स पहले ही ओवर में। बाबा बहुत ही निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए, विश्वास नहीं हो रहा है उनको कि फुल टॉस गेंद को वो ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। स्कोर 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहली गेंद पर विकेट, फिर नो बॉल पर चौका, उसके बाद सिंगल लिया गया था। जहां पर 2 रन मिल सकते थे वहां पर 1 ही रन लिया गया था। और फिर उसके बाद रुचित बाबा आउट हुए हैं और एक और फुल टॉस। गेंदबाज खुशकिस्मत है कि इस फुल टॉस गेंद पर बड़ा हिट नहीं ले पाए बल्लेबाज, मात्र 1 रन। अपील आए हैं बल्लेबाज के रूप में नंबर 4 पर और अपील ने अपना खाता खोला है। भावेश और अपील की जोड़ी अब क्रीज पर। इस बार फुलर लेंथ की गेंद बॉलर की तरफ खेला है, फॉलो थ्रू में रोक नहीं पाए। मिडॉन से खिलाड़ी गेंद पर आते हुए, तब तक 1 रन लेने का मौका और इसके साथ ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी को संभालने की, संवारने की आवश्यकता है इस समय। शुरुआत में झटके जब लगते हैं तो उतना आसान रहता नहीं है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए बैटिंग करना, दबाव रहता है और दबाव को हटाना है तो निश्चित रूप से एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर बनानी होगी भावेश और अपील को। नीतीश का ओवर समाप्त हुआ है। हेलो हेलो, बोल्ड, बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पर, समझ नहीं पाए भावेश और तीसरा विकेट गिरता हुआ। साहिल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर। नीतीश ने भी पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की थी और साहिल ने भी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया है। क्लीन बोल्ड आउट हुए हैं यहां पर बैट्समैन भावेश। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर यशवीर योद्धा के द्वारा। पूरा दारोमदार अभी अपील भाई के ऊपर आ गया है, नाकोड़ा 11 के। अपील भाई को भी पूरी पारी संभालनी पड़ेगी। रोज बोलते हैं हमारा बैटिंग नहीं आता, अभी आज पूरे 8 ओवर इनको ही खेलने हैं। जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, उनके कंधे भी काफी मजबूत है। हाँ, एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर अगर इस आरपीएल के अंदर कहा जाए तो ये परेश भाई। बढ़िया शॉट खेला है इस बार और नहीं रोक पाए हैं फील्डर। बाउंड्री हासिल करते हुए पहली गेंद पर परेश ने पहली गेंद पर गेंदबाज को थोड़ा परेशान किया है। अच्छा प्लेसमेंट, लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर जरूर फील्डर मौजूद है बाउंड्री पर, लेकिन दोनों के बीच में से गेंद को निकाला। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कोशिश भी की थी रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाए। इस मैच का यह दूसरा चौका। टीम का स्कोर अब 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
और इस बार जोरदार तरीके से स्क्वायर कट लगाने की कोशिश, हालांकि वाइट गेंद है। 4633 एक्टिवा जिनकी भी हो रास्ते में पड़ी है, 4633 एक्टिवा। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद इस बार लंबा हिट, हवाई फायर किया है और गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। अजय भाई यही बैटिंग के लिए जाने जाते हैं परेश भाई, ऐसे ही लंबे हिट इनकी बैटिंग से देखने का बहुत ही आनंद आता है। हमारे पेविलियन में बैठे हुए कम से कम 10,000 पब्लिक आज खुश हो रही है, इतने बेहतरीन स्ट्रोक और अपना स्वाभाविक खेल खेलना पसंद करते हैं परेश। 3 विकेटें जल्दी गिरी है लेकिन उसका कोई असर उनके खेल पर नहीं हो रहा है। अपना नेचुरल खेल यहां पर पेश करते हुए परेश, पहले चौका लगाया और अब सिक्सर। इन 6 रनों से स्कोर उछलकर पहुंच चुका है 19 पर। मात्र दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। अजय भाई 3 विकेट पेविलियन लौट चुके हैं और सबसे बड़ा विकेट रुचिर बाबा के रूप में जो मिला है, बहुत ही निराशाजनक उनका अभी प्रदर्शन रह रहा है। लेकिन जब हमें ये याद है कि जब पहला सीजन था तब रुचिर बाबा ने अपना बैटिंग से इतने जलवे दिखाए थे, लेकिन वो उसके बाद में देखने को कभी नहीं मिले। हाँ, कल प्रैक्टिस में उन्होंने 9 6 लगाए थे। क्या बात है, तो हो सकता है कि अगले मैच में वो जलवा देखने को मिले, लेकिन फिलहाल परेश छाए हुए है और अब दबाव है गेंदबाज पर। दिशा इन गेंद, अंपायर को देखिए जरा, अंपायर फारूक बर्डी एक लेजेंडरी क्रिकेटर रह चुके हैं भिवंडी तालुका क्रिकेट में और बहुत ही बेहतरीन अंपायर है। स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में शकील कोटी। बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर, हल्की सी अपील हुई थी लेग बिफोर के लिए, लेग बाइस का इशारा अंपायर द्वारा रक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास किया था वहां पर परेश ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21, 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार हवा में गेंद और कोई गलती नहीं विकेट कीपर द्वारा, स्वॉप डिसमिसल और अच्छा कैच। बार बार मैं यही कह रहा था कि पूरा दारोमदार अपिल भाई के पास है, लेकिन अभी आज निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए जाते हुए पेविलियन की ओर। बहुत ही खराब बैटिंग का प्रदर्शन यहां पर नाकोड़ा 11 के द्वारा। 4 बैट्समैन पेविलियन लौट चुके हैं, दूसरा ओवर अभी तक तो चल रहा है और 4 बैट्समैन पेविलियन लौट चुके हैं। कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक का चयन, बैकफुट पर खेलने की कोशिश की। इस गेंद को फ्रंट फुट पर खेल सकते थे, थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, लेकिन बैकफुट पर खेलने की कोशिश की, समय नहीं था उतना बैकफुट पर जाने के लिए और टॉपेज हुआ। एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। और अजय भाई अभी बैटिंग का भार संभालने के लिए आ रहे हैं कप्तान खुद, अक्षय, नाकोड़ा 11 के कप्तान। हाँ नहीं, अक्षय एस पहली गेंद पर आउट हो चुके, अभी अक्षय ए आए। काफी ओवर्स बचे हुए हैं, इसके बाद भी आते ही हाथ खोले हैं और क्या चौका बटोरेंगे ये देखने वाली बात है। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, बढ़िया क्षेत्र क्षण वहां पर सर्कल के अंदर से भागे थे फील्डर। अच्छा कमिटमेंट, 2 रन उन्होंने बचाया अपनी टीम के लिए, लेकिन एक अच्छे स्ट्रोक के साथ शुरुआत की अपने पारी की अक्षय ए ने। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पर अभी के द्वारा। ओवर समाप्त हुआ दूसरा, स्कोर है 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर तो अच्छा है केतनजीत, 23 रन बनाए हैं 2 ओवर्स में बल्लेबाजों ने, लेकिन 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं, वो एक चिंता का विषय कहीं ना कहीं यहाँ पर यशवीर योद्धास के सामने खेलते हुए नाकोड़ा 11 के लिए। एक विकेट पीछे रहते हैं तो एक थोड़ा बैट्समैन को आधार मिलता है, लेकिन यहाँ पर 4 विकेट पेविलियन लौट चुके हैं। रुचिर बाबा का बहुत ही बढ़िया कैच लिया है यहाँ पर ऋतिक के द्वारा। 2 ओवर में क्या स्कोर हुआ? 23 रन, 23 रन हुए हैं। रन बनाने का औसत हम देखें तो 10 बल्कि 11.50 रन प्रति ओवर, और ये रफ्तार भी आखिर तक कायम रहती है तो काफी अच्छा टोटल बन सकता है। 100 में पहली गेंद लेकर बैकफुट पर चले गए और रक्षात्मक तरीके से खेला है, पूरी इज्जत बख्शी है इस गेंद को। यहाँ यशवीर योद्धा के अंदर हितेश भाई गांधी का जो
मैनेजमेंट है, उनका जो प्लेयर्स के ऊपर जो दबाव है, बहुत ही कहीं ना कहीं ये काम आता है आज। काफी अच्छे खिलाड़ी है यशवीर योद्धाज में, युवा गेंदबाज है सौम्य, बल्लेबाज काफी अनुभवी है। इस बार दिशा से भटक गए थे, वाइट का इशारा, बल्ला चला बैठे थे परेश, उनको पता है कि गेंद बल्ले पर लगे तो 4 रन मिलेंगे यहाँ 4 पर। रन 6 रन थे, ऐसी गेंदों से बचना होगा यहाँ पर यशवीर योद्धा को। अजय भाई जी बिल्कुल सही कहा आपने, परेश खासतौर पर काफी खतरनाक बल्लेबाज है। इस बार पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद की लेंथ को शायद जज नहीं कर पाए थे, पढ़ नहीं पाए पहले थे। ही उनका बल्ला चल गया था अजय भाई। जी हाँ, गति भी थोड़ी कम थी इस गेंद में और बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी जिसको पुल करने का प्रयास कर रहे थे। सौम्य दाहिने हाथ से उड़ द विकेट। ओहो, ये एक समस्या रही है, ये दूसरी मर्तबा हुआ है इस ओवर में। इस बार तो नो बॉल का इशारा आया है अंपायर की ओर से। इससे पहले भी लेग स्टंप के बाहर भटके थे, लेकिन अब हाइट भी ज्यादा थी और अगली गेंद फ्री हिट। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया उन्होंने डाली थी, दूसरी गेंद भी बढ़िया थी, लेकिन उसके बाद में अक्षय के पास मौका है, एक लंबा हिट ले सकते हैं। और ये भी बीमर है, इस बार गैप में खेला है, लेकिन कमाल की फील्डिंग वहां पर। वापिस नो बॉल। और चाचा राहुल जो कि जबरदस्त फोटोग्राफर है भी है, चाचा के नाम से मशहूर है, शानदार फील्डिंग उनकी, लेकिन वापिस बीमर गेंदें ज्यादा हो रही है। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा, फ्री हिट। सामने है परेश भाई, अगली गेंद सौम्य की। तगड़ा प्रहार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से और फिर से नो बॉल का इशारा। अब की बार 6 रनों के लिए गेंद मैदान के बाहर। देखना है कि अंपायर अब यहां पर क्या फैसला लेते हैं। 7 रन आए हैं इस गेंद पर। नो नहीं, नो बॉल तो है, जी हाँ नो बॉल है। नो बॉल कंटिन्यू रहेगा। स्कोर 35। एक और फ्री हिट, फिर से गेंद हवाई यात्रा पर, लेकिन इस बार पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक। राहुल वहां पर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। स्कोर अब 36 रन। यशवीर योद्धाज ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है इस मैच में। नाकोड़ा 11 पहले बैटिंग कर रही है, स्थिति में काफी सुधार हुआ है। और एक और फुल टॉस, काफी अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की थी गेंदबाज सौम्य ने। पहली गेंद जिसको रक्षात्मक तरीके से खेला गया था परेश द्वारा, लेकिन उसके बाद लगातार फुल टॉस गेंदें कर रहे हैं। बीमर गेंदें भी देखने को मिली है, लेग स्टंप की दिशा में भी भटकते हुए नजर आए हैं। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने की जरूरत। इस बार फ्रंट फुट पर आए, फुल पर लेकर गेंद को खेल दिया है कॉर्नर की तरफ, 1 ही रन मिलेगा। ऋतिक बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं, 2 अच्छे कैच लपके हैं ऋतिक ने। आउटफील्ड के अच्छे खिलाड़ी। और खेतन जी के सपूत है ऋतिक, क्या बात है। हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन मौका मिला नहीं और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर अब जाकर समाप्त हुए हैं। स्कोर है 37, 4 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 37 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और कहीं ना कहीं कम अगर यशवीर योद्धा को उनको कम स्कोर पे रोकना पड़ेगा, लेकिन जब तक परेश भाई इस पिच पे है, इस ग्राउंड पे है, तब तक कुछ भी हो सकता है, स्कोर कहां भी पहुंच सकता है। इस पिच के होम पिच कहा जाता है उनका, ये परेश भाई का। नेवर की शुरुआत, साहिल की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर,
फ्रंट फुट पर आए थे बैट्समैन और उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन चूक गए। साहिल ने इससे पहले भी एक ओवर किया था और अच्छी गेंदबाजी की थी, एक विकेट भी मिला था उनको, बल्कि 2 विकेट। और लीजिए एक और विकेट, इस बार एलबीडब्ल्यू के रूप में बैट्समैन आउट होते हुए। अक्षय ए की पारी पर पर्दा गिरता हुआ, विकेट टू विकेट गेंद की और बल्लेबाज उसको खेलने से चूक गए, गेंद की लाइन को चूक गए थे और स्टंप्स के सामने पाए गए। तो इस तरह से एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए अक्षय ए मात्र 4 रन बना पाए अपने टीम के लिए। टीम का स्कोर है 37, 5 खिलाड़ी आउट। नए बल्लेबाज विपुल भाई, वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ हरवाई प्रीमियर लीग, विपुल भाई। सिद्ध क्रिएशन के विपुल भाई जो कि ट्रॉफी स्पॉन्सर है। अच्छे स्ट्रोक के साथ उन्होंने शुरुआत की अपने पारी की, आते ही खाता खोला है। आधी टीम पेविलियन में लौट चुकी है और आधे ओवर्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। विकेट्स यहां पर बचा कर रखने होंगे। इस बार ओवर पिच गेंद को भेज दिया तारामंडल में और फील्डर देखते रह गए, कोई मौका नहीं फील्डर्स के पास। 6 रन, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। जैसे ही गेंद कमजोर मिली उस पर टूट पड़े और हमने देखा है कि किसी भी कमजोर गेंद को बख्श नहीं रहे हैं परेश। 6 रनों से रन संख्या 44 पर पहुंचती हुई। परेश का क्रीज पर डटे रहना बहुत जरूरी। 3 छक्के लगा चुके हैं और 1 चौका, बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए। ओहो, आप तो पीछा कर रहे थे लेकिन जाने दिया, आखिरकार वाइड है। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में और गैप में। एक और बेहतरीन स्ट्रोक देखना है, 4 या 6, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा और ये भी 6 रन और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए नाकोड़ा 11 के। नाकोड़ा 11 के 50 रन पूरे होते हुए यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से अपने टीम का अर्धशतक स्कोर बोर्ड पर लगाने में कामयाब हुए हैं परेश। लंबी पारी खेल रहे हैं, धुआंधार और विस्फोटक बल्लेबाजी उनकी। कुल रन संख्या 51। साहिल राइट मोर द विकेट। हेलो, इस बार सामने लौट कर दिया है, एक और करारा प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एक और धमाकेदार सिक्सर। लगातार 3 सिक्स मार चुके हैं परेश भाई और यही बैटिंग के लिए जाने जाते हैं परेश भाई। अब की बार वो सोच समझ कर आए कि अब की बार तो ट्रॉफी लेकर ही जाना है। स्कोर हुआ है 57। इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो जरूर ट्रॉफी को लेकर जा सकते हैं। लगातार 3 छक्के, साहिल की जमकर खबर ली वहां पर परेश ने। 5वें नंबर पर आए थे परेश बल्लेबाजी करने के लिए, अभी भी मौजूद है और क्या आकर्षक शॉट्स खेल रहे हैं। एक से बढ़कर एक स्ट्रोक, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक खेल रहे हैं यहाँ पर और यही बैटिंग उनकी देखने का मजा आता है। अजय भाई सही, रुचिर बाबा अब समझाने आए हैं परेश भाई को। 4 ओवर के समाप्ति पर स्कोर 57 रन, एक विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर नाकोड़ा 11 इस मैच में। शुरुआत खराब रही थी, पहले 4 विकेट बहुत जल्दी गिरे थे, 12 पर मेरे ख्याल से 4 विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद बढ़िया बैटिंग, काउंटर अटैक परेश द्वारा देखने को मिल रहा है। 4 ओवर में 57 रन बने हैं और परेश खेल रहे 36 पर। 5 छक्के लगा चुके हैं और 1 चौका। 5 छक्के और 1 चौका लगा चुके हैं परेश भाई अभी तक। और राहुल भाई और चाचा को अभी गेंदबाजी का बार संभालने के लिए दिया कप्तान हितेश ने।
पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन बॉलर की दिशा में चली गई थी गेंद। हर एक खिलाड़ी का उत्साह देखने लायक होता है रुवाई प्रीमियर लीग में। इंग्लैंड के एंड्रू कैडिक की याद दिलाते हैं राहुल। एंड्रू कैडिक इंग्लैंड के जो तेज बॉलर थे, बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं हम दूर से देखें तो राहुल भाई। सॉफ्ट एंड पुश, सेंसिबल बैटिंग। यहाँ पर परेश को ही ज्यादातर स्ट्राइक पर लाने का प्रयास। यही रणनीति होगी अजय भाई कि परेश भाई को जितने ज्यादा स्ट्राइक मिल सके, ज्यादा से ज्यादा रन बन सके, यही कोशिश में रहेगी नागौड़ा 11। राहुल भाई, छक्कों की बरसात यहां पर देखने को मिल रही है परेश द्वारा। पहले ही खेल बैठे, थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, पहले से ही बैट उठा लिया परेश भाई ने और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच गई। 5वां ओवर चल रहा है, एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर भी बाकी है। काफी अच्छे टोटल की तरफ अग्रसर है इस समय नागौड़ा 11। इस बार गेंद हवा में, स्ट्रोक फंस गया है। ऋतिक गेंद के क्या नीचे पहुंच पाएंगे? जी हां, पहुंचे जरूर थे, लेकिन मुश्किल अवसर। इस बार कैच, लेकिन बेहतरीन कोशिश। बहुत ही बेहतरीन कोशिश थी ये। कोई भी फील्डर होता तो ये इतना आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं और लगभग सर्कल के करीब जाकर कैच लपकने की कोशिश की थी। और इस बार बेहतरीन टाइमिंग के साथ उठाया है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन यहां पर परेश के द्वारा। हाँ, इस आरपीएल टूर्नामेंट को, सीजन 8 को सक्सेस बनाने में बहुत से लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। ड्रेस स्पॉन्सर है श्रीमती मंजुलाबेन ओटमल जी पिंडवाड़ा। बहुत ही बढ़िया सहयोग उनका रहा है इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए। उसके बाद में ट्रॉफी स्पॉन्सर में है सिद्ध क्रिएशन और शाश्वत फेपकॉट, जिन्होंने ट्रॉफी स्पॉन्सरशिप दी है, और हमारे 6 टीम्स के स्पॉन्सर है। सभी स्पॉन्सर्स को हम जरूर थैंक्स कहेंगे, लेकिन खेल काफी रोचक हो रहा है। 44 पर पहुंच चुके हैं परेश। एक छक्का लगाएंगे तो अर्धशतक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ओ बॉलर की दिशा में गेंद हवा में थी। कैच की कोशिश की थी, लेकिन बहुत मुश्किल अवसर। 1 रन इस गेंद पर। अच्छी कोशिश वहां पर गेंदबाज की, फॉलोथ्रू में कैच लपकना चाहते थे एक हाथ से। रन संख्या 67। बहुत ही बढ़िया स्कोर। एक समय पर अजय भाई ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से विकेट जा रहे थे, चारों विकेट फटाफट गिर गए। उसके बाद में परेश भाई ने जो मोर्चा संभाला है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन यहां पर नागौड़ा 11 के द्वारा। जी हाँ, ना सिर्फ मोर्चा संभाला है उन्होंने, बल्कि मैं समझता हूं कि आक्रमण को विरोधियों के खेमे में लेकर चले गए हैं। जिस तरह से उन्होंने धुआंधार बैटिंग की है 5 ओवर के बाद। 67 स्पॉन्सरशिप के बारे में हम बात कर रहे थे। टीम के स्पॉन्सर है निदेश एस, विरल एस पेशुआ, जैकी एस पिंडवाड़ा, शमीर एंड वेदांत। चौथी टीम है नमन पी और पिंडवाड़ा और एक सदग्रस्त। 5वीं टीम है अमित पी पिंडवाड़ा, अक्षय ए विरवाड़ा, और 6ठी टीम है दीपक एच नांदिया और रौनक एन पिंडवाड़ा। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बर्डी द्वारा। 45 पर बैटिंग कर रहे हैं, 45 पर मात्र 16 गेंदें खेली है परेश ने। गजब का उनका स्ट्राइक रेट। खुद हितेश भाई ने अभी बॉलिंग का मोर्चा संभाला है। अजय भाई, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है यहां पर। 3 ओवर का खेल अभी भी इस इनिंग्स में शेष है और 100 रन शायद बन सकते हैं यदि परेश अंत तक रहे तो।
फुल टॉस, गेंद हवा में, 6 रन मिलेंगे, नो बॉल का भी इशारा और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए बैट्समैन परेश के शानदार हाफ सेंचुरी। बहुत ही बढ़िया। हम सबकी मात्र 17 गेंदों में यह अर्धशतक बनाया है परेश ने। लाजवाब बैटिंग, 7 छक्के लगाए और 1 चौका। सिक्सर किंग बन गए हैं रुवाई प्रीमियर लीग हाँ। में बल्लेबाज परेश। कहना पड़ेगा उनकी बैटिंग को आज, बहुत ही बढ़िया। अगली गेंद फ्री हिट, ये भी फुल टॉस है, इस बार बल्ले के निचले हिस्से पर लगी है। डिप स्क्वेरिश मिड विकेट पर बढ़िया स्टॉप, 1 ही रन मिलेगा इस दफा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पर सौम्य के द्वारा। 74 स्कोर हुआ है नाकोड़ा 11 का, बहुत ही बढ़िया स्कोर अभी तक हुआ है ये। फुल टॉस और नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। वापस फ्री हिट मिलेगी और सामने है परेश भाई। एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा यहां पर नाकोड़ा अपना यशवीर योद्धा को। जी हाँ, नो बॉल तो कुछ ज्यादा ही की है गेंदबाजों ने। ये कितनी दूर जाएगी, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद और बहुत ही बढ़िया कैच, लेकिन फ्री हिट गेंद है, फ्री है। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले नो बॉल हुई थी। नीतीश कप्तान बाउंड्री पर, अच्छा कैच लपका था उन्होंने, लेकिन फ्री हिट गेंद। इस बार फिर से गेंद हवा में, सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए वाइडिश मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद है। 1 रन लेने का मौका वहां पर बैट्समैन के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78 रन, 78, 5 विकेटों के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। नाकोड़ा 11 का बढ़ता हुआ यहां पर 78 रन। मिस हिट है, लेकिन फील्डर काफी दूर। कप्तान नीतीश आते हुए गेंद पर 1 ही रन यहां पर परेश के खाते में। स्कोर नाउ मूव्स अप टू 79 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। शायद अब विपुल भी अपने हाथ खोल सकते हैं। जी हाँ, कोशिश की उन्होंने, लेकिन मिस टाइम कर बैठे और कोई गलती नहीं कवर पॉइंट पर। आसान सा कैच, ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और ब्रेक थ्रू आखिरकार दिलाने में कामयाब रहे अपनी टीम को हितेश। मिंतेस ने कैच लिया है। 6ठा विकेट गिरता हुआ यहां पर नाकोड़ा 11 का।
9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि 5-6 ओवर के भीतर ही पारी समाप्त हो जाएगी, जिस तरह से 4 खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद परेश आए और उन्होंने पूरी तरह से इस पारी की तस्वीर ही बदल डाली। छक्के पर छक्के लगा रहे थे। कप्तान अक्षय भाई वही सोच रहे थे कि टीम के सभी में सदस्य की बैटिंग आनी चाहिए, वो हिसाब से उन्होंने सभी प्लेयर्स को बैटिंग दी है आज। नए बल्लेबाज सिद्ध आए हैं और सिद्ध अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं बची हुई 4 गेंदों में। सिद्ध क्रिएशन के सिद्ध, जी हाँ, जो कि ट्रॉफी स्पॉन्सर है रॉयल प्रीमियर लीग सीजन 8 के। हाँ बैकफुट पर जाकर खेला है सामने की तरफ, 1 रन तो मिलेगा यहाँ पर लॉन्ग ऑफ से फील्डर गेंद पर आते हुए और 1 रन से ही संतुष्ट बल्लेबाज। अंतिम जोड़ी है क्रीज पर, 3 गेंदें बची है। बल्लेबाजों को पता है कि 3 गेंदें खेलेंगे तो कुछ रन्स मिलेंगे, यहाँ पर आउट होने से बेहतर यही होगा कि 3 गेंदें खेले। नीतीश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 2 विकेट पहले ओवर में भी मिले थे। बढ़िया गेंद, थोड़ा धीमा डालते हैं, ज्यादा तेज नहीं करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी है उनके पास। सटीक लाइन और लेन पर रखते हैं गेंदों को और ब्रेक गेंदबाजी करने का कई बार प्रयास होता है। ओह क्या गेंदबाजी हो रही है, फिर से बीट किया है बैट्समैन को और बैट्समैन आउट होते हुए क्रीज के बाहर पाए गए। विकेट कीपर हितेश की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से अंतिम दोनों बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया अपने चालाकी से। तो इस तरह से पारी समाप्त होते हुए टीम ऑल आउट हो चुकी है। मैं नाकोडा 11 अगली मैच के दोनों कप्तानों को आमंत्रित करूंगा टॉस के लिए। स्कोर हुआ है 83 और 84 का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए यशवीर योद्धास के सामने। हाँ, वीएस स्ट्राइकर्स और नौकार सनराइजर्स के कप्तान को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अगले मैच के टॉस के लिए। वीएस स्ट्राइकर्स वर्सेस नौकार सनराइजर्स। हाँ, बालिकाबेन भरत कुमार जी मर्डिया परिवार को मैं आमंत्रित करूंगा टॉस के लिए अगली मैच के लिए। परेश भाई, समीर भाई नहीं है, समीर भाई नहीं है, समीर भाई नहीं है, समीर भाई नहीं है, समीर भाई नहीं है उनमें। टॉस टॉस करना है, टॉस। वीएस स्ट्राइकर्स का दूसरा मैच रहेगा। पहला मुकाबला उन्होंने जीता है और नौकार सनराइजर्स के लिए पहला मैच होगा। समीर भाई के वेदांत तो क्यों ना बारिश तो क्यों अनिल आभार क्यों बाइक एक्टिव माते। हाँ, वेदांत वीएस स्ट्राइकर्स वर्सेस नौकार सनराइजर्स अगली मैच के टॉस के लिए। आरपीएल सीजन 8 को सक्सेस बनाने के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया है, ग्राउंड स्पॉन्सर शाह प्रवीण कुमार जी, बाबूलाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती रमीलाबेन नवीन चंद जी पिंडवाड़ा, टॉस का बॉस स्पॉन्सर श्रीमती बालिकाबेन भरत कुमार जी पिंडवाड़ा, फूड स्पॉन्सर शाह जयंतीलाल जी वजेराज जी पिंडवाड़ा, शाह रमेश चंद जी समरतमल जी पिंडवाड़ा, शाह सुरेश कुमार जी मेलाप चंद जी पिंडवाड़ा, स्वर्गीय बालिकाबेन अमृतलाल जी पिंडवाड़ा, एक सदग्रस्त शाह महेंद्र कुमार जी नतमल जी हजारी, शाह प्रवीण कुमार जी मेलाप चंद जी पिंडवाड़ा, शाह राकेश कुमार जी जुवारमल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बालिकाबेन नवीन चंद जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बसीबेन किशनलाल जी वीरवाड़ा। हाँ, टॉस के लिए जाएंगे वेदांत। हाँ, सम्माननीय राकेश भाई के शुभ हाथों से हम टॉस कर रहे हैं वीएस स्ट्राइकर्स और नौकार सनराइजर्स के बीच में। टॉस यहां पर जीता है नौकार सनराइजर्स के कैप्टन ने बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। हाँ, नौकार सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया है और वीएस स्ट्राइकर्स को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है अगले मैच के लिए। हाँ, हमारे इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, शाह दिनेश कुमार जी प्रताप चंद जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बसीबेन किशनलाल जी वीरवाड़ा, शाह अरविंद कुमार जी मगनलाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती आशाबेन करणराज जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बबीताबेन मुल्तानमल जी पेशुआ, शाह ललित कुमार जी मगनलाल जी पिंडवाड़ा, शाह वसंत लाल जी धर्मचंद जी पिंडवाड़ा, शाह विक्रम कुमार जी नैनमल जी हजारी, स्वर्गीय सुशीलाबेन दिनेश कुमार जी पिंडवाड़ा, श्रीमती लीलाबेन चंपकलाल जी पिंडवाड़ा, शाह उदयराज जी वीरचंद जी नांदिया, शाह अशोक कुमार जी इंदरमल जी पिंडवाड़ा, शाह ललित कुमार जी रिकबचंद जी पिंडवाड़ा, राठौड़ परिवार झाड़ोली, एक शतग्रस्त
श्रीमती बालिकाबेन चंपालाल जी नांदिया, साहब प्रकाश चंद जी, समरतवल जी झाड़ोली, एक बार लास्ट का नाम तो हाँ, बाबारू नरेंद्र कुमार, श्रीमान साहब नरेंद्र कुमार, छगनलाल जी पिंडवाड़ा, सभी कटे वोट हाँ वाटर स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में कई सालों से शुरुआत से जो वाटर स्पॉन्सर हमारे रहे श्रीमती फूलीबेन अनुराग जी पिंडवाड़ा, उनकी जितनी भी अनुमोदना की जाए कम है, जिन्होंने हर साल वाटर स्पॉन्सर का लाभ लिया है। आरपीएल सीजन 8 की कमेटी उनके आभारी है। किसका मैच था अभी? हाँ ओ बोतल पड़ी यशवीर योद्धा के दोनों ओपनर बैट्समैन जल्दी से ग्राउंड पर आ जाए। यशवीर योद्धा अपने दोनों ओपनर बैट्समैन को जल्दी से ग्राउंड पर भेजे। 84 टू विन है, 84 रन जीत के लिए चाहिए 84। यशवीर योद्धा के दोनों ओपनर बैट्समैन ऋतिक और निदेश, दोनों ओपनर बैट्समैन देखते हैं अपनी टीम को कहां तक ले जाते हैं वो दोनों बैट्समैन। दोनों का ये पहला मैच है, नाकोड़ा इलेवेंस वर्सेस यशवीर योद्धा। इसके बाद में वीएस स्ट्राइकर्स वर्सेस नौकार सनराइजर्स। नौकार सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया है और वीएस स्ट्राइकर्स को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है अगले मैच के लिए। हाँ, ऋतिक और नॉन स्ट्राइक पर निदेश कप्तान और बॉलिंग का भार संभालेंगे अक्षय। ये निदेश, हाँ पहली गेंद और पहली गेंद को चांदी दिया, खेलने की कोशिश नहीं की वहां पर ऋतिक ने। उनको लगा कि शायद वाइड होगी लेकिन लाइन को जज नहीं कर पाए। रन अब लेने का प्रयास हो रहा है लेकिन अंपायर ने मना कर दिया है उनको। रुचित बाबा विकेट कीपर की भूमिका में। तो डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है इस पारी की। 84 टू विन। पहली गेंद डॉट गेंद, बहुत ही बढ़िया शुरुआत नाकोड़ा इलेवेंस के लिए। फुल टॉस ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बल्ला थोड़ा सा हाथ में घूम गया था, वहां पर ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाया अपनी शॉट को। सिंगल हालांकि लेने में कामयाब हुए हैं ऋतिक। खाता खुला उनका और खाता खुला यहाँ पर यशवीर योद्धास का। यशवीर योद्धास और नाकोड़ा 11 के बीच में ये दूसरा मैच इस टूर्नामेंट का। इस बार बढ़िया शॉट फुल पर लेकर स्विंग किया है ऑन साइड में 6 रनों के लिए।
हालांकि पहले उन्होंने दिखा दिया था गेंदबाज को कि मैं कहां पर खेलने के लिए तैयार हूं, जिस तरह से एक अलग स्टांस लिया था, स्क्वायर ऑन स्टांस लिया था। लेकिन इस बार टाइमिंग भी लाजवाब। पहले थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, पहली 2 गेंदों पर ठीक तरह से शॉट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब की बार फ्री हिट पर उन्होंने छक्का जड़ा है। 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। धमाकेदार शुरुआत, बहुत ही दमदार शुरुआत देखने को मिल रही है यशवीर योद्धास की ओर से। 84 रन बनाने हैं, 10 के थोड़ा सा ऊपर का आस्किंग रेट है। अजय भाई 2 6 इस ओवर में आ गई है और अभी तक एक गेंद और शेष बची है। बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ है अक्षय का। जी हाँ, अक्षय ऐसे शायद ये उम्मीद नहीं थी किसी को भी, लेकिन बल्लेबाजी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रही है। इस तरह की गेंदबाजी करने की आवश्यकता, बिल्कुल ब्लॉक होल में आती हुई है सटीक यॉर्कर। कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ। स्कोर 18 रन, 18 विदाउट लॉस। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 18 रन। बहुत ही बढ़िया रन रेट यहां पर यशवीर योद्धा के द्वारा। पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाया है दोनों बल्लेबाजों ने, दोनों ने एक एक छक्का जड़ा है। गेंदबाज ने थोड़ी गलतियां की, उसका फायदा उठाया गया। एक फ्री हिट गेंद पर छक्का और एक फुल टॉस गेंद पर छक्का जड़ने में कामयाब हुए थे निदिश। 8 पर खेलते हुए ऋतिक और 7 पर बैटिंग करते हुए निदिश। 7 ओवर में अब 66 रनों की जरूरत। 1-2 और बड़े ओवर से यदि बल्लेबाज यहां पर बनाने में सफल होते हैं तो फिर काफी आसान हो जाएगा लक्ष्य। और जहां तक नाकोड़ा 11 की स्थिति है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि उनको अब जल्द से जल्द एक विकेट चाहिए। ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है नाकोड़ा 11 को। रुचिर बाबा गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं। बैटिंग में कुछ कमाल नहीं दिखा सके अभी, बॉलिंग में अपनी टीम के लिए क्या योगदान दे सकते हैं रुचिर बाबा। रुचिर सामना करेंगे नितीश। पहली गेंद वाइड गेंद। गेंद के साथ अपना जलवा जरूर यहां पर दिखाना होगा रुचिर बाबा को। और बाबा का आशीर्वाद मिलेगा टीम को तो जरूर ये टीम आगे जा सकती है। लेकिन हाफ वाली मिली है, हवा में गेंद। ओ, बाबा ने ऑलमोस्ट काम तमाम कर दिया था बैट्समैन का, लेकिन फील्डर से हुई गलती। कैच हुआ है, ड्रॉप भारी पड़ सकता है। 1 रन यहां पर मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन बगैर नुकसान के। बहुत तेज गति से आए थे फील्डर आगे दौड़ते हुए, और तेज गति से जब आप गेंद की तरफ पहुंचते हो तो उसको पकड़ना उतना आसान होता नहीं है। फिर से गेंद हवा में, ये भी मिसटाइम स्ट्रोक था कवर पॉइंट की तरफ। वहां पर अमित भाई पहुंचे हैं, तब तक 2 रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों प्लेयर्स के बीच में। बहुत अच्छी और मजबूत आधारशिला रखते हुए अपने टीम के लिए ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। 22 रनों की पार्टनरशिप अभी तक और केवल दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। बाबा की अगली गेंद, इस बार गेंद को आने दिया, बैट का फेस खुला, पॉइंट पर वहां पर गलती हुई है। मौका बना है रनआउट का, लेकिन उसको भुना नहीं पाए वहां पर फील्डर्स। विकेट कीपर ने कोशिश तो की थी, डायरेक्टेड भी लगा विकेट कीपर का, लेकिन तब तक बल्लेबाज अपनी क्रीज में वापस लौट चुके थे। सीधा स्टंप्स की तरफ थ्रो आता तो शायद कुछ बात बन सकती थी, और थोड़ा जल्दी थ्रो करने की आवश्यकता थी, लेकिन फील्डर ने थोड़ा सा वक्त लिया वहां पर, जिस वजह से बाल बाल बच गए बल्लेबाज नीतीश। पहले ओवर में 18 रन आए थे, इस ओवर में अभी तक 5 रन खर्च किए हैं रुचिर बाबा ने। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव किया, कवर्स में मिसफील्ड, गेंद पीछे जा रही है। 2 रन यहां पर कम से कम ले जाएंगे बल्लेबाज
लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी गेंद पर आए हैं और 2 रन आखिरकार बहुत आराम के साथ, इत्मीनान के साथ पूरी करते हुए बल्लेबाज। हाँ, हमारे सीनियर प्लेयर्स विपुल भाई, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। सिद्ध क्रिएशंस, विपुल एंड विपुल। और ये उठाया है, देखते हैं विपुल भाई। और ये पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर नीतीश के रूप में। बहुत ही बढ़िया कैच। सत्तावन रन और यहां से चाहिए। यशवीर के योद्धा पानी की बोतल लेकर जाए ग्राउंड पे। 36 गेंदें बाकी है और 57 रनों की जरूरत यशवीर योद्धास को यह मैच जीतने के लिए। 27 कितने 36 गेंदों में 36 गेंदों में 57 रन चाहिए जीत के लिए। हाँ, थोड़े लंबे हिट लगाने पड़ेंगे अजय भाई यहाँ पर। अगर यशवीर योद्धा को बने रहना है तो लंबे हिट तो 1-2 लगाने पड़ेंगे ओवर में। अक्षय एस आए हैं बॉलिंग का भार संभालने के लिए। अक्षय एस, देखिए जो आवश्यक रन रेट है वो 9.50 रन प्रति ओवर अब यहां से, यानी कि एक बड़ा हिट बीच बीच में आता रहेगा तो काम बन सकता है यदि सिंगल डबल्स भी लेते रहते हैं तो बल्लेबाज। लेकिन गेंदबाज भी तो है मैदान में, फील्डर्स भी है, वो भी तो कोशिश करने वाले हैं। कुछ विकेट्स निकालेंगे तो दबाव बैटिंग करने वाली टीम पर जरूर बनेगा। जरूर बनेगा। अक्षय यस आए हैं गेंदबाजी के लिए। सीधे बल्ले से खेला, सीधे फील्डर के पास शानदार फील्डिंग यहां पर और रन आउट का मौका उसको बना लिया गया है। बैट्समैन आउट होते हुए मिंतेश।
कुड़ा 11 की ओर से। अंधाधुंध तरीके से खेलने का प्रयास यहां पर, गेंद की लाइन और लेंथ को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए थे, तो एक अनुमान में ही बल्ला चला बैठे थे वहां पर ऋतिक। ओह, इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास था लेकिन फिर से बीट हुए। और अक्षय एस के सामने इस तरह के शॉट्स आसानी से तो नहीं खेले जा सकते हैं, मंजे हुए गेंदबाज है, अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। यशवीर योद्धा को हर ओवर में एक लंबा हिट लगाना बहुत ही जरूरी है। ओहो, कैच का मौका था लेकिन नहीं लपक पाए परेश। और अब ओवर थ्रो, 3 रन। चौथा भी लेना चाहते हैं लेकिन नहीं, 3 ही मिलेंगे। बहुत ही बड़ा जीवनदान यहां पर अजय भाई ऋतिक को, और वो भी परेश भाई के हाथ से कैच छूटना, एक बहुत ही बड़ा जीवनदान मिला है उनको एक इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। ओवर की समाप्ति हुई यहां पर, 33 का स्कोर हुआ है यशवीर योद्धा का, और एक आसान कैच था लेकिन ड्रॉप हुआ यहां पर परेश भाई के द्वारा, और बहुत ही बड़ा जीवनदान यहां पर ऋतिक को मिलता हुआ। शानदार गेंदबाजी रही अक्षय यश की, 6 रन दिए उन्होंने और एक सफलता प्राप्त की। 3 ओवर हुए हैं, तीनों भी गेंदबाजों को एक एक सफलता मिली है। 33 रन बने हैं, 3 विकेट भी गिरे हैं, 3 ओवर भी हुए हैं। 3 ओवर 3 विकेट और 33 रन, 3-3-3-3, सभी 3 का आंकड़ा आ रहा है यहाँ पर। जी हाँ, आंकड़ों का खेल भी है क्रिकेट, और आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं क्रिकेट के खेल में। ऋषिर बाबा आए हैं नया ओवर लेकर, इस बार रिवर्स खेल दिया है, शॉर्ट थर्ड में उनके खिलाड़ी नहीं रोक पाए और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर बैट्समैन ऋतिक को। रिवर्स शॉट मारना चाहते थे लेकिन बैट का बाहरी फुल टॉस इस बार टॉपेज हुआ है, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। बढ़िया एफर्ट, बहुत अच्छा एफर्ट था फील्डर का, नो बॉल का इशारा आया है। नो बॉल का इशारा और फ्री हिट मिलेगा यहां पर ऋतिक को। फ्री हिट मिलेगा यहां पर ऋतिक को, देखते हैं कितना फायदा उठा सकता है ऋतिक। इससे पहले भी एक फ्री हिट मिला था, तब उन्होंने छक्का जड़ा था। जी जी जी, थोड़ा क्रेग मैकमिलन की तरह वो खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं फ्री हिट गेंद पर। और ये गेंद फुल टॉस, लेकिन दिशाई ने वाइट का इशारा, वाइट का इशारा, फिर से फ्री हिट मिलेगा, कंटिन्यू रहेगा फ्री हिट यहां पर। स्कोर हुआ है 41 और 43 की जरूरत है। क्लीन बोल्ड, लेकिन बल्लेबाज आउट होने वाले नहीं है। अच्छी तरह से पता था ऋतिक को, इसीलिए वो ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर पहले ही खेलना चाह रहे थे, क्योंकि बोल्ड के रूप में तो आउट नहीं हो सकते हैं फ्री हिट गेंद पर। कोई जोखिम नहीं था, 1 रन इस गेंद पर। स्कोर अब 42, यानी कि आधे रन्स बना लिए गए हैं और 42 रनों की जरूरत है यशवीर योद्धास को इस मैच को जीतने के लिए। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, 2 ही गेंदें हुई है इस ओवर की। 28 गेंदें, यस 28 गेंदें बची है और 42 रनों की जरूरत। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पलड़ा आप कह सकते हो कि यशवीर योद्धास का भारी है। 2 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं, हितेश गांधी उनका आना बाकी है, जो बढ़िया बैटिंग कर लेते हैं। सामने की तरफ चिप कर दिया है, 2 के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, काबिल तारीफ रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रन पूरे किए गए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। अब 27 गेंदों में 40 रनों की जरूरत।
अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार बिल्कुल ओवर पिच गेंद हवा में खेला है, फील्डर नहीं जज कर पाए ठीक तरह से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर लॉन्ग ऑन की दिशा में। ये 4 रन। महत्वपूर्ण बाउंड्री आती हुई इस बार दिशा दिखाई है। अपिश रहा था ये स्ट्रोक, लेकिन पॉइंट के खिलाड़ी थोड़े से दूर थे गेंद से, 1 रन इससे पहले कि फील्ड किया जाता। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। विनिल और ऋतिक के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। ऋतिक सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, काफी अच्छे शॉट्स भी लगाए उन्होंने और एक लंबी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। और इस बार रिवर्स के लिए तैयार थे, लेकिन खराब गेंद, नो बॉल का इशारा। 1 रन दौड़कर भी लिया गया है तो 2 रन मिलेंगे और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर यशीर योद्धा के 50 रन, यशीर योद्धा के 50 रन पूरे होते हुए और फ्री हिट रहेगा अभी। क्या फ्री हिट पर आएगा लंबा हिट? जी बिल्कुल कोशिश की है, इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाया, लेकिन गैप में खेला हुआ स्ट्रोक। शानदार फील्डिंग परेश भाई की। परेश भाई के हाथों से एक कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन इस बार बहुत तेज गति से झपटे थे गेंद पर। बैटिंग लाजवाब की इस मैच में परेश भाई ने 56 रनों की पारी खेली 24 गेंदों में और छक्कों की मूसलाधार बारिश की उन्होंने। कुल मिलाकर 7 छक्के लगाए थे उन्होंने अपनी पारी के दौरान। यहां पर ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर के बाद स्कोर है 52 रन और बचे हुए 4 ओवर्स में 32 रनों की मात्र जरूरत है। हमारी जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी है, कृपया यहाँ पर भी थोड़ी देर में दीक्षार्थी पधारेंगे, आपको उनके साथ में वाजते गाजते रानी सती मंदिर तक जाना है। कोई भी यहाँ से जाए नहीं, विशेष ध्यान रखे। जो भी महिलाएं बहनें बैठी है यहाँ पर विशेष ध्यान रखे। केतन, ये 24 गेंदों में 32 रन मात्र बनाने हैं। मात्र 32 रन चाहिए। अभी यशीर योद्धा के एक अनुभवी बैट्समैन हितेश भाई अभी बाकी है। 32 रन कोई अजय भाई ऐसे देखने जाओ तो लंबा स्कोर नहीं है, लेकिन क्रिकेट बाई चांस, लक बाई चांस है, कभी क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं पड़ता है। जहाँ ये खेल ही ऐसा है, इसे महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसमें अनिश्चितता छुपी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो स्थिति है हम देखें तो काफी मजबूत है यशवीर योद्धास की। मोमेंटम कहीं ना कहीं उनके पास है, दोनों बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं। विनिल का स्कोर है 9 रन और 21 पर बैटिंग करते हुए ऋतिक नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए। परेश भाई, महत्वपूर्ण ओवर उनका ये रहेगा। तेज गेंद लेकिन दिशा से भटक गए, वाइड। अब यहां से ज्यादा अतिरिक्त रन नहीं खर्च किए जा सकते हैं, किफायती गेंदबाजी की आवश्यकता है सही मायनों में हम देखें तो। नाकोड़ा 11 को परेश क्या विकेट चटका सकते हैं अपनी टीम के लिए। इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो विकेट कैसे मिलेगा? नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर के द्वारा। फ्री हिट मिलेगी यहाँ पर ऋतिक को। बहुत ही निराशाजनक गेंदबाजी यहाँ पर अजय भाई देखने को मिल रही है और दोनों टीमों ने ये गलतियां की है। यशवीर योद्धास की गेंदबाजों ने भी काफी नो बॉल्स की थी, बीमर गेंदें की थी। नाकोड़ा 11 की गेंदबाज भी वो गलतियां करते हुए। फ्री हिट गेंद है, इस बार बल्ले पर नहीं ले पाए। फिर से फ्री हिट मिलेगा क्योंकि ये वाइड गेंद है, लेग स्टंप के बाहर, ज्यादातर लेग स्टंप के बाहर ही गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में। वाइड गेंद है और नो बॉल कंटिन्यू है, हमारा फ्री हिट रहेगा यहाँ पर। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा रहे ऋतिक यहाँ पर। हाँ, ऋतिक को जब भी फ्री हिट मिला है उन्होंने कहीं ना कहीं स्क्वायर लेग या फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ ही खेलने का प्रयास किया है। पहले तैयार हो जाते हैं वहां पर खेलने के लिए। क्या इस बार भी वैसा ही करेंगे, ये देखने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, मौका भी मिला है और जड़ दिया है छक्का। 6 रन के लिए गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर ऋतिक के द्वारा।
काफी रेयरली हुआ होगा, मतलब ऋतिक खेल रहे हैं और केतन भाई यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं, उनके पिताश्री है ऋतिक के। और एक और नो बॉल, अब तो हद ही हो गई। आराम से 2 रन यहाँ पर मिल जाते अगर दौड़े होते तो। नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, फ्री हिट मिलेगी और वही फ्री हिट का फायदा उठाना चाहते हैं ऋतिक, और उन्होंने रन नहीं लिया यहाँ पर। हालांकि रन मिल सकता था, लेकिन ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास यहाँ पर ऋतिक का। स्कोर 63 रन, 21 रनों की अब मात्र जरूरत है। काफी लंबा ओवर साबित होता हुआ, इस बार पैर पर लगी थी, लेकिन फ्री हिट गेंद है। लेग बाइट्स का इशारा करते हुए अंपायर शकील कोटी। स्कोर अब 64, 64 रन, मात्र 20 रन दूर जीत से यशवीर योद्धास। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, वीएस स्ट्राइकर्स बनाम नवकार सनराइजर्स। नवकार सनराइजर्स के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। इस बार आगे रखी हुई गेंद, बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर। तारीफ करनी होगी बल्लेबाज वेनिल की, उन्होंने संयम दिखाया है। ज्यादातर आक्रामक बैटिंग जो की है इस पारी में वो ऋतिक ने की है, तो एक अच्छी रणनीति के तहत ये दोनों बल्लेबाज खेलते हुए और अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जाते हुए। इस बार ओवर पिच गेंद, नो बॉल का इशारा, ओवर स्टेपिंग, सामने की तरफ मिसफील्ड भी हुआ है डीप में। रन आउट की अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। 2 रन पूरे, यानी कि कुल मिलाकर 3 रन मुफ्त में मिलेंगे। मुफ्त में 1 रन और 2 रन तो बल्लेबाज की मेहनत थी उसमें, तो 3 रन यहां पर स्कोर में ऐड होते हुए टीम का स्कोर अब 68 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 16 रन चाहिए केवल। और इस बार प्लेट ऑन हो गए, लेकिन फ्री हिट ये दूसरी मर्तबा हुआ है। इससे पहले भी फ्री हिट पर बोल्ड हुए थे। गेंदबाजों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ियां मार ली है, इस तरह से गेंदबाजी की गई है इस पारी में। नो बॉल काफी अधिक हुई है। ऋतिक खेलने के लिए तैयार। इस बार सीधे बल्ले से बॉलर के सिर के ऊपर से ड्राइव कर दिया है, सुंदर शॉट। 1 रन तो मिलेगा यहां पर और 1 से ही संतुष्ट होते हुए। स्कोर अब 69, 15 रन केवल चाहिए जीतने के लिए, और इस ओवर के बाद और 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। यह केवल 5वां ओवर चल रहा है इस पारी में। गेंद हवा में है, लेकिन 2 खिलाड़ियों के दरमियान जाकर गिरी है। डिप मिड विकेट और डिप लॉन्ग, एक लॉन्ग ऑन के बीच में डिप मिड विकेट के खिलाड़ी पहुंचे थे गेंद पर, तब तक 1 रन लेने का मौका। और इसके साथ ही अब जाकर ये लंबा ओवर समाप्त होता हुआ परेश का। जिस तरह से उनकी लंबी पारी रही थी उसी तरह से 1 ओवर किया, लेकिन 1 ओवर बहुत लंबा रहा। काफी नो बॉल्स उसमें देखने को मिली, निराश है काफी। स्कोर हुआ है 70 रन। बैटिंग पावर प्ले अब 14 रन केवल चाहिए, और हो सकता है कि इस ओवर में बैटिंग पावर प्ले में ही मैच समाप्त कर दे बल्लेबाज। बैटिंग पावर प्ले जिसमें केवल 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं। दोनों भी सेट बल्लेबाज है क्रीज पर। नाकोडा 11 के बल्लेबाजों ने भी 6ठे ओवर में बैटिंग पावर प्ले लिया था, और बैटिंग पावर प्ले के दौरान उन्होंने 13 रन बनाए थे, 2 विकेट्स उनके गिरे थे। बैट का फेस खोला है, जानबूझकर खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन बढ़िया फील्डिंग शॉट दरमियान पर। 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर बल्लेबाज वेनिल को। वेनिल ने ज्यादा आक्रामक शॉट्स नहीं खेले हैं, लेकिन बड़ी ही सूझबूझ भरी पारी उनकी रही है। सबसे मेन डॉट बॉल नहीं निकालते अजय भाई, और यही सबसे बढ़िया है। रिवर्स शॉट मारा है और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कमाल का आत्मविश्वास इस स्ट्रोक में झलका। बीचों बीच लेकर खेला था पूरे कंट्रोल के साथ ऋतिक का यह शानदार चौका। एक मैच जिताऊ पारी खेलते हुए ऋतिक अपनी टीम के लिए।
इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, पहले बाउंस पर फील्डर के पास पहुंची है गेंद, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। अब केवल 8 रनों की आवश्यकता है यशवीर योद्धास को ये मैच जीतने के लिए। पहले ही मैच में यशवीर योद्धास यशस्वी हो जाएंगे ऐसे लगता है। हाँ यहाँ पर रन्स मिल जाएंगे, लेकिन एक ही रन लिया गया है। बल्लेबाज भी काफी इत्मीनान के साथ अब अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए, उनको पता है कि यह मुकाबला पूरी तरह से उनके पक्ष में झुक गया है। स्कोर 77। इस बार एज लगा है, अच्छी कोशिश फील्डर की, विकेट कीपर की पिच है, एक ही रन मिलेगा। तो अब केवल एक बड़े हिट की जरूरत, मैच फिनिश हो सकता है यहां से। 6 रन चाहिए। ये छठा ओवर चल रहा है, इसके बाद और 2 ओवर का खेल बाकी है। एक तरफा कर दिया है इस मैच को ऋतिक और विनील की इस शानदार पार्टनरशिप ने। लॉफ्टेड ड्राइव इनफील्ड के ऊपर से खेला है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर वहां पर तैनात है, एक ही रन मिलेगा। ऐसा लग रहा है अजय भाई कि नाकोड़ा इलेवंस ने पहले से ही अपने हाथ झटक दिए है कि अभी कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मैच को छोड़ दिया उन्होंने। 5 रन मात्र चाहिए, 2 ओवर का खेल बचा है, लेकिन आखिर तक संघर्ष करते रहना चाहिए। क्रिकेट का खेल हो या फिर जीवन हो अपना, हाँ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो कहते हैं ना कि हारना और हार मानना, इस पे जमीन आसमान का फर्क होता है। संयम को लाए अभी बॉलिंग पे, संयम जो कि बहुत ही लेफ्ट हैंड फास्टर बॉलर है। और संयम के सामने आपको क्या लगता है, बल्लेबाज थोड़ा संयम दिखाएंगे या फिर इसी ओवर में मैच को फिनिश करने की कोशिश होगी एक बड़ा हिट लगाकर? वेनिल के पास स्ट्राइक, इस बार पुलर लेन गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, देखना है बैट से लगी या नहीं। 1 रन तो मिलेगा, 22 का इशारा। अब केवल 4 रन चाहिए, स्कोर हुआ है 80 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जबरदस्त रन चेस देखने को मिला है। एक औपचारिकता बची है अभी अजय भाई। रिवर्स खेला है, अद्भुत शॉट, और इसके साथ ही ये मैच फिनिश कर दिया है ऋतिक ने। लाजवाब बैटिंग ऋतिक की, जबरदस्त प्रदर्शन उनका, मैच को रॉय की आन बान और शान, हमारे मुमुक्षु दिव्य भाई और मुक्षु रिंकूबेन, हीरबेन, सॉरी हीरबेन, हाँ सभी से नम्र अभिनंदन है, कृपया यहाँ पर आ जाए। इस मैच के मैन ऑफ द मैच ऋतिक जैन, 39 की नाबाद पारी खेली है जिन्होंने, ऋतिक ने मैन ऑफ द मैच ऋतिक जैन। चालू कराओ। हमारे रॉय की आन बान और शान दिव्य भाई और हीरबेन जो दीक्षा प्रयाण पे अग्रसर हो रहे हैं, रॉय
प्रीमियर लीग आरपीएल कमेटी उनका हार्दिक स्वागत करती है। हाँ, टॉस का बॉस है ना। हाँ, हमारे रॉय के वडील भरत भाई जवारमल जी मरडिया, उनका हार्दिक स्वागत है चैलेंज ग्राउंड पर। हाँ, पहली बार वो पधारे हैं आरपीएल सीजन में, उनका हार्दिक स्वागत है। हाँ, सभी महिलाएं जो बहनें हमारा यहाँ पर बैठे हैं सभी यहाँ पर आ जाए कृपया। बहनें, अगर हमारी आवाज आप तक पहुँचती हो तो आप यहाँ पर पहुँच जाइए जल्दी से। मुमुक्षु के साथ में यहाँ पर वाजते गाते रानी सरस्वती मंदिर जाना है। आज आनंद अंग अंग जागो जागो, 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 आज हेलो हेलो, जो भी महिलाएं वहां पर बैठी है कृपया यहाँ पर आ जाए, साथ में जाना है आपको। जागो मेरो यार, जागो मेरो यार, समझ लूं मुझे जीवाने को, समझ लूं मुझे जीवाने को, जीवन शासन की फकीरी में